मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त, आपका सखा कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी शुभचिंतकों का, व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके नेटल मून पर, आपके जन्म के चंद्रमा पर। और इसका जो फलादेश है दैनिक राशिफल, ये आधारित है चंद्रमा के गोचर पर। आपके जन्म चंद्रमा से जो चंद्रमा का गोचर होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र और जिस राशि को भोगते हैं, ये उस पर आधारित है। ये उसका फलादेश है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाते हैं दैनिक स्तर पर। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं राशि के अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक जो है आपके स्पेकुलेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, और शुभ रंग आपके कपड़ों के सिलेक्शन के लिए और आपकी शॉपिंग के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग के बारे में, बताते हैं क्या दिन है, क्या अंग्रेजी तारीख है, क्या हिंदू वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, हिंदू महीने की कौन सी तिथि है, चंद्रमा किस नक्षत्र और किस राशि में गोचर कर रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, और दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। और ये दिशा ही आपके जीवन की दशा को बदलने का काम करती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं राहु काल के बारे में, दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में। इस समय अवधि पर शुभ और मांगलिक कार्य को टालना चाहिए, खास और इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ विशेष योगों की भी जानकारी देते हैं, और आपको दिन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। ये जो शुभ मुहूर्त है इसमें किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। और आपको ये भी बताते हैं ये जो दिन है ये किस प्रकार से विशेष बन गया है, इस दिन की विशेषता क्या है, क्या विशेष पर्व है, और दिन की महत्वता क्या है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है, और विशेष मंत्र जो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी का संचार करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन शुक्रवार का है, तारीख है 14 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल द्वितीया पर। चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी उत्तर। राहु काल रहेगा सुबह 10:47 से लेकर दोपहर को 12:26 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 5:46 से लेकर रात को 8:01 तक। विशेष क्या है, सावन का शुक्रवार है। सावन में 4 दिनों की अति विशिष्ट महत्वता होती है, उसमें से सावन का शुक्रवार चौथे नंबर पर आता है। और इसी दिन है श्रावण के शुक्ल पक्ष की दूज, और ऐसे में मनाया जाएगा श्रावण चंद्र दर्शन पर्व। खास दिन है चंद्रमा के दर्शन और पूजन का, और चंद्रोदय का जो समय है वो रहेगा शाम को 7:02 के बाद। ऐसे में हमारा विशेष उपाय मंत्र भी चंद्रदेव से ही संबंधित है। बताएंगे आपको कैसे श्रावण चंद्र दर्शन पर्व पर आर्थिक हानि से मुक्ति का आशीर्वाद मिलेगा चंद्रमा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, बेरोजगारों को रोजगार मिलने के युग हैं, धन लाभ की संभावना है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे, कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी महिला को मिश्री दान करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं, धन क्षेत्र मजबूत रहेगा, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। उपाय क्या करें कि तुलसी के निमित्त शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। माता की सेहत में सुधार आएगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, खास लोगों से मुलाकात होगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। उपाय क्या करें कि नाभि पर चंदन लगाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। दोस्तों से आर्थिक मदद मिलने के योग हैं। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। समाज में मान सम्मान मिलेगा। अधिकारी दफ्तर में पूरा सहयोग देंगे। उपाय ये करेंगे, पूजा घर में मिश्री चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। परिवार के साथ में समय बिता पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। अधिकारी कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। कामकाज समय पर पूरे होंगे। संतान से कोई खुशखबरी भी मिलेगी। उपाय क्या करें कि कर्पूर जलाकर धूप करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे। छात्रों की पढ़ाई लिखाई में रुचि रहेगी। कुंवारों को विवाह प्रस्ताव मिलेगा। खास इच्छाएं पूरी होने के योग हैं। सामाजिक काम में मन लगेगा। उपाय क्या करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं। दफ्तर का माहौल बेहतर रहेगा। दोस्तों से अनबन के योग हैं। सेहत पर पूरा ध्यान बनाए रखें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय ये करेंगे, थोड़ी सी रुई टॉयलेट में फ्लश करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि के योग हैं। धनार्जन का गलत तरीका अपना सकते हैं आप, सावधान रहें। पैसे कमाने के मौके भी मिलेंगे। विदेश से कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं। अध्यात्म से भी जुड़ेंगे। उपाय क्या करें कि शाम के समय खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। प्रेमियों की शाम अनुकूल रहेगी। दोस्तों के घर पर जाएंगे। उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर दही चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कोई नई योजना से लाभ मिलने के योग हैं। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी की संभावना है। दफ्तर में विवाद की संभावना है। कामकाज में लाभ मिलने के योग हैं। उपाय क्या करें कि किसी वृद्ध व्यक्ति को शक्करदान करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। परिजनों की सलाह से कारोबारी लाभ होगा। फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। सामाजिक छवि में सुधार आएगा। कामकाज का बोझ बढ़ेगा। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय ये करेंगे, दक्षिण पूर्व मुखी होकर के द्राम का जप करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल रहेंगी। रिश्ते बेहतर बनेंगे। छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। करियर में तरक्की मिलने के योग भी हैं। नए लोगों से संपर्क होगा। उपाय क्या करें कि चावल के दाने कर्पूर से जलाकर धूप करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि आज का विशेष उपाय क्या है। देखिए, आज का जो विशेष उपाय है वो चंद्रमा पर आधारित है। दिन खास है, शुक्रवार का दिन है और ऐसे में चंद्र दर्शन पर्व है सावन का। खास दिन है चंद्रमा के पूजन का और महादेव के भी पूजन का। तो ऐसे में क्या करें, आर्थिक हानि से मुक्ति के लिए चंद्रदेव का दर्शन और पूजन करें और चंद्रमा पर गुलाबी फूल चढ़ाकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए, ओम सुधाकराय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक हानि से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।